जय हिंद दोस्तों इंडियन रेलवे की तरफ से रेलवे सुरक्षा बल इंडियन आरपीएफ की तरफ से दोस्तों यहाँ पे 10th और ग्रेजुएशन पास्ट कैंडिडेट के लिए कांस्टेबल और एसआई के पोस्ट पे भर्ती निकल के आ चुकी है दोस्तों। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसका शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में बताया था इस भर्ती के बारे में दोस्तों। आज इसका ऑफिशियली फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और साथ ही फॉर्म भरने का लिंक जो है वो भी कल से यहाँ पे फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों, जिसके बारे में पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप 10वीं पास हैं या फिर ग्रेजुएशन किए हैं और आप जॉब करना चाहते हैं इंडियन रेलवे में आरपीएफ में दोस्तों, तो आपके लिए अच्छा मौका निकल के आ चुका है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। चैनल पे कई सारे वीडियोस अपलोड है दोस्तों, आप ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करते रहिएगा। ये उसका फुल नोटिफिकेशन पेज है दोस्तों, जो सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस। यहाँ पे देखिए आरपीएफ का जो 1/2024 का ये है दोस्तों, ये आपके लिए एसआई का पोस्ट है दोस्तों। एसआई में आपका 400 टोटल 52 पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है। 20 से 28 के बीच में एज होगी आपकी। B1 का मेडिकल स्टैंडर्ड होगा आपका। यहाँ पे जो सैलरी है 35,400 बेसिक पे बनेगा आपका। यहाँ पे लेवल 6 की सैलरी रहेगी। सब इंस्पेक्टर आपकी यहाँ पे भर्ती है दोस्तों। ये 15 से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और यहाँ पे 14 मई तक ये फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों। और करेक्शन का जो डेट है दोस्तों सेम है वहाँ पे। दोनों कांस्टेबल और एसवी यहाँ पे एसआई दोनों का सब कुछ सेम है दोस्तों। केवल यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और वहाँ पे आपका 10वीं पास होना चाहिए दोस्तों। और जो कांस्टेबल की भर्ती है दोस्तों, वो यहाँ पे देखिएगा आरपीएफ 2/2024 जो नोटिफिकेशन नंबर है, ये कांस्टेबल का एक कैंडिडेट के लिए यानी कि 10वीं पास कैंडिडेट के लिए है दोस्तों। इसमें आपका जो टोटल पोस्ट है 4208 यहाँ पे पोस्ट रहने वाला है दोस्तों। अगर आप 10वीं पास हैं, कांस्टेबल में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप कांस्टेबल में फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन है दोस्तों तो आप एसआई में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए जो फॉर्म भरने का लिंक एक्टिव होगा वो कल 15 से होगा और यहाँ पे भी 14 मई तक इसका फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों। और अगर आप फॉर्म भरते टाइम कोई गलती करते हैं तो आपको 15 से लेके 15/5 से लेके 24/5 तक आपको करेक्शन का यहाँ पे डेट दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे जो आपका कांस्टेबल का जो यहाँ पे लेवल 3 की सैलरी मिलती है 21,700। यहाँ पे B1 का मेडिकल स्टैंडर्ड है। 18 से 28 के बीच में आपकी एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। और नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल आरआरबी की यहाँ पे ऑल सभी आरआरबी की तरफ से 4208 यहाँ पे वैकेंसी पे भर्ती कांस्टेबल की निकाली गई है दोस्तों। यहाँ पे आपका 10वीं पास होना चाहिए। बात कर लेते हैं हम एज लिमिट की यहाँ पे दोस्तों। तो एज लिमिट का आपका यहाँ पे सबसे 18 यहाँ पे जो अगर नॉर्मल देखा जाए तो 18 से 25 आपका एज रहना चाहिए। लेकिन इसमें आप जानते हैं एएलपी हो गया या फिर टेक्नीशियन हो गया या फिर आने वाला ग्रुप डी हो गया, सभी में 3 साल का यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे बताया गया है। कोविड-19 यहाँ पे उसके जरिए जो भी है उसके तहत में, तो यहाँ पे 3 साल 18 से 28 आपकी एज रखी गई है। और बाकी जो SC ST के कैंडिडेट को 5 साल अलग से छूट देखने को मिल जाएगा। ओबीसी को 3 साल अलग से छूट देखने को मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन है या फिर पीडब्ल्यू है उसमें अलग से यहाँ पे छूट आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे सीबीटी एग्ज़ाम एक ही होगा, ऐसा नहीं कि कई सारे एग्ज़ाम होंगे आपका। और यहाँ पे देखिए हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है और ईमेल आईडी भी दिया है। आपको कोई दिक्कत होगी तो आप यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं, कॉल करके पता कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका जो भी है कि आरआरबी का अगर आप फॉर्म किसी भी आरआरबी में, सारे आरआरबी की तरफ से ये पोस्ट है दोस्तों। और एक बात ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन के माध्यम से ही फॉर्म भरा जाएगा और आपको ऑनलाइन के माध्यम से भी यहाँ पे सारा प्रोसेस होने वाला है दोस्तों। तो अगर हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड दोस्तों, तो आपका यहाँ पे जो भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका पीटी होगा दोस्तों, फिजिकल जो होता है आपका, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद यहाँ पे आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा आपका 10वीं पास होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो 10वीं आपका ऐसा नहीं कि आप अपेयरिंग में हो, फुल आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, फाइनल पास आउट होना चाहिए और 18 आपकी एज होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको देखिएगा 90 मिनट का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी आपका 1/3 का यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। और जो आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन, जो अगर आप परीक्षा में पास करना चाहते हैं तो नॉर्मल यहाँ पे परसेंटेज जो बताया गया है, UR EWS एंड OBC NCL 35%, SC ST 30% का यहाँ पे बताया गया है दोस्तों।
यहाँ पे देखिएगा ये सारा आपका सिलेबस यहाँ पे दिखने को आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं और इसी सिलेबस के माध्यम से आपको एनाटॉमिक में यहाँ पे देखिएगा 35 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 35 नंबर का, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में 50 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहने वाला है। यही सब आपका सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है। इस सिलेबस को अपना नोट कर लीजिएगा और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी पढ़ाई तैयार करिएगा दोस्तों। अपना पढ़ाई जो भी आप करेंगे इसी बेस पे आप करेंगे, जो भी इसमें सब्जेक्ट है उसी के आधार पे। जो आपका हाइट होने वाला है इसमें दोस्तों, तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे आपकी जो हाइट है, यहाँ पे रनिंग का टाइम दिया हुआ है कितना आपको रन है, 1600 मीटर आपको रन करना होगा। जो फिजिकल होता है उसमें आपका 5 मिनट 45 सेकेंड में। फिर रन है, जंप है, हाई जंप है, ये सारा आप देख लीजिएगा एक बार। और जो आपकी हाइट होनी चाहिए 165 होनी चाहिए। यूआर की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए 157 होना चाहिए। एससी एसटी के लिए 160 और फीमेल एससी एसटी के लिए 152 होना चाहिए। और जो आपका चेस्ट होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे 80 अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए और एक्सपेक्टेड के बाद यहाँ पे 85 होना चाहिए। और एससी एसटी का 76.2 और 81 यहाँ पे 2 होना चाहिए दोस्तों। ये आप अपना देख लीजिएगा। आपका यहाँ पे मिनिमम हाइट 165 होना चाहिए और ज़्यादा जितना भी हो सके उसमें कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। और एक बार अपना ये देख लीजिएगा पूरा कि आपका हाई जंप या रनिंग क्या होगा, वो तो बात की बात है, पेपर के बाद ही होता है वो। तो पहले आपका अपना पेपर पे फोकस करिए, उसके बाद उसको भी देखते रहिएगा, उसकी भी तैयारी करिएगा। पहले आप पेपर पे फोकस करिए, पेपर यहाँ पे आप निकाल लीजिए पहले। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि फ़ीस कितना है, आप जानते ही होंगे। आपका जो फीस रखा गया है दोस्तों 500 रुपये ओबीसी यूआर कैंडिडेट के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, और यहाँ पे एससी एसटी और फीमेल एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 250 रुपये यहाँ पे रखा गया है दोस्तों। और जो कहते हैं ना कि ये अगर आप एग्ज़ाम दे देते हैं तो आपको 400 रुपये रिफ़ंड हो जाएगा और यहाँ पे 250 रुपये पूरा रिफ़ंड हो जाएगा दोस्तों। पता नहीं क्यों, अगर रिफ़ंड ही करना होता है तो पता नहीं क्यों लेते क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं आता। आपका क्या राय है कमेंट जरूर करिएगा कि अगर आपको रिफ़ंड ही करना है पेपर के बाद तो आप उतना ही फीस लीजिए ना, जितना आपको रिफ़ंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 400 रुपये रिफ़ंड करना है तो आप 100 रुपये फीस रखिए। पता नहीं क्यों रेलवे क्या करता है कि इतना पेमेंट लेता है, रिफ़ंड बाद में करता है, क्या मतलब है इसका, क्यों करता है ऐसा। अब आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। अपना सारा डॉक्यूमेंट आपके पास तैयार होना चाहिए। यहाँ पे जो फॉर्मेट है सर्टिफिकेट का ये सब देखिएगा। और जब डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाएंगे, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो सारा डॉक्यूमेंट आपके पास सही होना चाहिए। अगर अभी से सही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और जब फॉर्म भरिएगा तो सारा डॉक्यूमेंट के हिसाब से मिला के भरिएगा, सब कुछ सही होना चाहिए। क्योंकि अगर आप फॉर्म गलती भर देते हैं दोस्तों तो जब करेक्शन करते हैं तो आपको 250 रुपये का यहाँ पे फीस देना होगा, करेक्शन फीस। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए आप जब भी फॉर्म भरें तो आप देख लीजिएगा अच्छे से फॉर्म भरें, कोई भी गलती ना हो। नहीं तो अगर आपको करेक्शन करना पड़ेगा तो 250 रुपये लगेगा। आप इस बात का ध्यान में रखते हुए सही से फॉर्म बिल्कुल अच्छे से देखभाल के फॉर्म भरिएगा दोस्तों। अगर आप साइबर कैफ़े पे भी फॉर्म भरवाते हैं तो अपने खुद देख लीजिएगा, कहीं साइबर कैफ़े वाले जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं तो अपना देख लीजिएगा। नहीं तो आपको 250 रुपये का दे के फीस फिर करेक्शन करवाना पड़ेगा तो आपको दिक्कत होगा दोस्तों। यहाँ पे लिस्ट है सारे आरआरबी की जहाँ जहाँ से वैकेंसियाँ हैं दोस्तों। तो अगर आप 10वीं पास हैं, कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, आपकी हाइट है दोस्तों 165, तो आपके लिए अच्छा मौका है दोस्तों। आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं। जब भी इसका लिंक एक्टिव होता है तो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप वहाँ से लिंक पा जाइएगा और वहाँ पे फॉर्म भरिएगा। ऑफिशियल साइट से ही फॉर्म भरिएगा और कहीं से फॉर्म भरने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो मैंने बताया 250 रुपये आपको लगेगा। अगर आप करेक्शन करते हैं तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे फीस बताया गया 250 रुपये का। और ये फुल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो भी यहाँ पे बताया गया उसी प्रोसेस में आप फॉर्म भरिएगा, कोई भी गलती मत करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।